नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, जीवन एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं, मुश्किलें उससे दुगनी गति से हमारे सामने खड़ी होती हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे संघर्षों से जूझ रहे हैं जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते? तो क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि रोग, ऋण और गुप्त शत्रु आपको एक चक्रव्यूह की तरह घेरे हुए हैं? याद रखिए साथियों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का जो ये छठा भाव होता है, छठा घर, 6th हाउस, वह रणभूमि है जहां इंसान को अपने प्रारब्ध और पिछले जन्मों के संचित कर्मों से लड़ना पड़ता है। जब इस भाव में कर्म फलदाता न्याय के अधिपति शनिदेव आकर विराजमान होते हैं तो वे आपके धैर्य और आपके जीने की इच्छा की कड़ी परीक्षा लेते हैं। छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण का भाव है। अब विचार करना है कि जब एक अनुशासन प्रिय शिक्षक इस घर का नियंत्रण अपने हाथों में लेता है तो परिणाम फिर क्या होंगे? क्या यह शनिदेव आपको एक शत्रुहंता योद्धा बनाकर संसार पर विजय दिलाएंगे, या फिर आपको अंतहीन कर्जों और असाध्य बीमारियों के बोझ तले दबा देंगे? आज के इस विशेष अंक में हम छठे भाव के शनिदेव के इसी गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाएंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन हमारी ओर से रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब बात करते हैं उस सौभाग्यशाली स्थिति की कि जब शनिदेव छठे भाव में अपनी पूरी दिव्यता और शक्ति के साथ विराजमान होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के छठे घर में शनिदेव मजबूत स्थिति में हैं, यानी कि वे अपनी राशि मकर या कुंभ में हैं, अपनी उच्च राशि तुला में हैं या शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो यह आपके जीवन के लिए एक महान वरदान सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव एक उपचय स्थान भी माना जाता है और उपचय का अर्थ होता है वह स्थान जो समय के साथ निखरता है। तो जो उम्र बढ़ने के साथ शुभ फलों में वृद्धि करता है। शुभ शनि यहां जातक को अद्भुत धैर्य, चट्टान जैसी निरंतरता और एक फौजी जैसा अनुशासन प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति साथियों विकट से विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। जहां दूसरे लोग घुटने टेक देते हैं, वहां छठे भाव के शनि जातक जो हैं अपनी कमर कसकर खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने अनुभवों में देखा है कि ऐसे जातक अपनी समस्याओं और शत्रुओं को किसी बुलबुले की तरह फोड़ देने की क्षमता रखते हैं। यहां शनि आपको एक यथार्थवादी, रियलिस्टिक इंसान बनाता है और आप ख्याली पुलाव नहीं पकाते बल्कि समाज की वास्तविक पीड़ा और कड़वे सच से अवगत होते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह शनि एक सुपर पावर की तरह काम करता है। कानून, न्याय व्यवस्था, सैन्य सेवा, पुलिस प्रशासन और चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में यह शनि जातक को शिखर तक पहुंचाता है। यहां सफलता भले ही कछुए की चाल से मिले, भले ही विलंब से क्यों ना मिले, किंतु विश्वास मानिए साथियों, वह सफलता इतनी ठोस होती है कि उसे कोई हिला भी नहीं सकता। आप अपने प्रतिद्वंदियों को अपनी मेहनत और रणनीति से धूल चटाने में सक्षम होते हैं। तो साथियों, जहां शुभ शनिदेव आपको एक योद्धा बनाते हैं, वहीं यदि यही शनि छठे भाव में नीच राशि मेष के हो जाएं, यानी मेष राशि में चले जाएं छठे भाव में, या राहु केतु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाएं, तो जीवन दुखों का एक ऐसा अनंत चक्र बन जाता है जिससे कि निकलना अत्यंत कठिन होता है। जब शनि यहां पीड़ित होते हैं तो वे जातक के भीतर से उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर को ही छीन लेते हैं। इंसान भीतर से टूटने लगता है, वह अनुशासनहीन हो जाता है और उसके मन में एक अजीब सी निराशा घर कर लेती है। पीड़ित शनि के कारण इंसान निरंतर कर्ज के दलदल में डूबता चला जाता है। वह एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेता है और उसकी सेविंग्स शून्य हो जाती हैं। मेहनत करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता। इतना ही नहीं, उसका कार्य क्षेत्र अत्यंत टॉक्सिक हो जाता है। दफ्तर में लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, सहकर्मियों के साथ
बेवजह की कलह बनी रहती है और बॉस के साथ भी मतभेद बने रहते हैं। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो जाती है। पीड़ित शनि यहां असाध्य रोग दे सकते हैं। गठिया, जोड़ों का दर्द या पेट की पुरानी समस्याएं जातक को लाचार बना देती हैं। शत्रुओं का पक्ष अचानक बलवान हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी के मामले जातक के जीवन को नरक बना देते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह चारों ओर से शत्रुओं से घिर चुका है। साथियों, छठे भाव के शनि विशेष रूप से हमारे अस्थि तंत्र यानी कि हड्डियों पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं। शनिदेव को ज्योतिष में हड्डियों का कारक माना गया है। अक्सर यह देखा गया है कि छठे घर में शनि है तो ऐसे जातकों को जवानी के बाद जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस या हड्डियों में कमजोरी की शिकायत रहने लगती है। यहां तक कि किसी छोटी सी दुर्घटना में भी हड्डी टूटने या गंभीर चोट लगने की प्रबल संभावना बनी रहती है। दांतों की समस्याएं भी ऐसे जातकों को समय समय पर परेशान करती हैं। किंतु साथियों, यहां एक बात ध्यान से समझनी है, शनिदेव केवल कष्ट नहीं देते, वे प्रकृति के संतुलन के देवता भी हैं। छठे भाव के शनि का एक अद्भुत और रहस्यमयी आशीर्वाद भी है, जिसे मैं चमत्कारी रिकवरी भी कहता हूं। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं जहां जातक को डॉक्टरों ने जवाब तक दे दिया, लेकिन छठे भाव के शुभ शनि के कारण उस व्यक्ति ने मौत के मुंह से भी वापसी की। गंभीर से गंभीर बीमारी होने के बावजूद ऐसे जातकों के चेहरे पर एक विशेष चमक और तेज बना रहता है। जब दुनिया सोचती है कि अब यह व्यक्ति उठ नहीं पाएगा, तब शनि की कृपा से वह पुनः स्वस्थ होकर बाहर निकल आता है। आपका शरीर पुनः ऊर्जावान हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी व्याधि क्यों ना आई हो। यह शनि आपको वह हीलिंग पावर देते हैं जो बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स में भी नहीं मिलती, बशर्ते आप नियम और संयम का कठोरता के साथ पालन करें। साथियों, अब बात करते हैं उस विषय की जो आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है, धन और कर्ज। छठे घर के जो शनि हैं, धन के मामले में आपको बहुत ही संभलकर और सचेत होकर चलने की चेतावनी देते हैं। शनिदेव यहाँ जातक को स्वभाव से खर्चीला बना सकते हैं, विशेषकर रोगों या शत्रुओं के दमन पर पैसा पानी की तरह बहता है। यहाँ मैं आपको एक बात गांठ बांध लेने की सलाह देता हूँ, और क्या है वो सलाह? यदि आपने अपनी जवानी में धन को सही से मैनेज और सेव नहीं किया तो आपकी वृद्धावस्था अत्यंत कष्टकारी और अभावग्रस्त हो सकती है। शनिदेव यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर जरूर रखें। देखिए, मजेदार बात यह है कि छठे भाव के शनि वाले व्यक्ति को कर्ज बहुत सरलता से मिल जाता है। बैंक और वित्तीय संस्थान आप पर पूरा भरोसा करते हैं। आप बड़ा कर्ज लेने में सक्षम रहते हैं और अपनी सूझबूझ से उसे उतारने में भी सफल रहते हैं। तो साथियों, यहाँ धन का आगमन आपके पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण होता है। अचानक कहीं से पैतृक संपत्ति मिल जाना या किसी मुकदमे में जीत से बड़ी राशि प्राप्त हो जाना संभव है, लेकिन उस धन का आपके पास टिकना आपके वर्तमान कर्मों पर ही निर्भर करेगा। यदि आपने उस धन का उपयोग विलासिता या गलत कार्यों में किया तो शनिदेव उसे उसी वेग से आपसे वापस भी ले लेंगे। इसलिए धन का सम्मान करना सीखें। साथियों, छठे भाव का शनिदेव आपके व्यक्तिगत जीवन और करियर पर भी दूरगामी प्रभाव डालते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो यह शनि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता और मानसिक तनाव दे सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर तू में बनी रहती है। तो यहाँ एक आचार्य होने के नाते मेरा ये आपके लिए सुझाव है कि धैर्य, यदि आपने इस स्थिति में अपना आपा खोया तो बात अलगाव या तलाक तक पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। वहीं अगर हम करियर की बात करें तो करियर के लिए यह शनि किसी वरदान से कम नहीं है। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे। सरकारी नौकरी या कॉरपोरेट जगत के बड़े पदों पर पहुंचने के प्रबल योग बनते हैं। छठे भाव के जो शनि हैं, जातक को सेवा भाव देते हैं, इसीलिए व्यापार के बजाय नौकरी में आप अधिक सफल और सुरक्षित रहते हैं। विशेषकर यदि आप अपने पिता के व्यवसाय को एक कर्मचारी की तरह लगन से आगे बढ़ाते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत हितकर सिद्ध होगा। किंतु साथियों, यहाँ एक बहुत कड़ी चेतावनी भी है जिसे मैं रेखांकित करना चाहूंगा। नशा, एडिक्शन से कोसों दूर रहना होगा आपको। यदि जातक नशे की लत में पड़ गया है तो छठे भाव के शनि उसका सर्वनाश कर सकते हैं। शराब, जुआ या किसी भी प्रकार की लत आपको सीधे अस्पताल, नशा मुक्ति केंद्र या यहां तक कि जेल की कोठरी तक की यात्रा करा सकती है। शनिदेव
यहाँ अनुशासन भंग करने वाले को कभी क्षमा नहीं किया करते। तो साथियों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है और नवम भाव निर्बल है तो छठे भाव के शनि जातक को अधर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी और कुटिल हो जाता है। भ्रष्टाचार, छल कपट, रिश्वतखोरी और दूसरों को नीचा दिखाना उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। वह अपने तुच्छ फायदे के लिए किसी भी नैतिक सीमा को लांघ सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा साथियों, अधर्म के मार्ग पर शनिदेव आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, लेकिन वहां से जब गिराते हैं तो संभलने का मौका भी नहीं देते। अंततः ऐसा आचरण जातक के वंश और प्रतिष्ठा के पतन का कारण बनता है। तो साथियों, छठे भाव के शनि का एक गुप्त और अत्यंत प्रभावी नियम है जिसे आप आज ही अपनी माइंड में ये बात नोट करें। अपने राज यानी कि अपने सीक्रेट्स अपने तक ही सीमित रखें। जिसकी कुंडली में छठे भाव में शनि देव हैं, ऐसे जातक जब जब अपनी गुप्त योजनाएं, अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स या अपनी सफलता के राज दूसरों को बताते हैं, उसके कार्य बीच में ही अटक जाते हैं। उसकी ऊर्जा बिखर जाती है और नजर लगने के कारण कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो साथियों, अब एक और विशेष बात, हमेशा महिला पक्ष का सम्मान करना सीखें, चाहे वह घर की लक्ष्मी ही हो या बाहर की महिला। अपने छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बना करके रखें। यदि आप उनसे लड़ेंगे या उनके हक की संपत्ति हड़पने की करेंगे कोशिश, तो शनि देव आपको यानी कि आपकी संचित यानी कि जो जोड़ा हुआ धन है आपका, उसको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो साथियों, छठे भाव के शनि केवल दंड नहीं बल्कि अनुशासन और कर्म की मांग करता है। यदि आप मर्यादा में रहेंगे, अपने कर्तव्यों का करेंगे पालन, तो यही शनि आपके भाग्य का वह द्वार खोल देंगे जिसे दुनिया देखती ही रह जाएगी। और यदि आप भी छठे भाव के शनि के दुष्प्रभावों से पीड़ित हैं तो आपको घबराना नहीं है। शनिदेव सेवा के देवता हैं। निर्धनों और विकलांगों की सहायता आपको करनी चाहिए और अपने कार्य के प्रति पूर्णतः ईमानदार। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ करें। याद रखना है कि आपका अनुशासन ही आपकी सबसे बड़ी उपचार है। साथियों, अपने अनुभव हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको लाभकारी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा भी था, आपसे बोला भी था, अगर आप किसी परेशानी में हैं और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखाकर परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मित्रगणों से हम लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।